राम राम दोस्तों, मैं हूं सुनील पांचाल और आपके बीच में एक ऐसे मुद्दे के बारे में आज चर्चा करेंगे जो कि पूरे भारत में चर्चा में, जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा विरोध करे जाने लग रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूजीसी की, क्योंकि सरकार यूजीसी का एक नियम लेके आई है जिसने एजुकेशन तक जोड़ कर देखा जाने लग रहा है। फिलहाल इसमें चर्चा करेंगे और आज के जो हमारे खास मेहमान हैं जो इसी विषय पर आपको जानकारी देंगे वो पंजाब केसरी दिल्ली के पत्रकार है। तो हमारे साथ में डॉक्टर हिमांशु छाबड़ा जी है। छाबड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आप वरिष्ठ उप प्रधान बनाए गए। धन्यवाद आपको भी बहुत बधाई, हमारे सुनील भाई को भी, कि आप भी उप प्रधान बने हैं हमारे संघ के और आप एक अच्छे पत्रकार हैं और तमाम विषयों को लेके आप अपनी डिबेट्स और जो पत्रकारिता उसको करते हैं, मैं उसको देखता रहता हूँ। आज जिस विषय को लेके हम दोनों इकट्ठे हुए हैं वो विषय ये है कि यूजीसी क्या है। पूरे देश में इसको लेके बहस हो रही है, विरोध भी हो रहा है और लोग तरह तरह की भ्रांतियां भी लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा व्हाट इज यूजीसी, यूजीसी है क्या है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है जो भारत सरकार के अंदर काम करती है। अब भारत सरकार के कौन से विभाग के अंदर काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय के अंदर काम करती है, जिसके अभी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं। और यूजीसी जो है उसका एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 10 मेंबर होते हैं। इसका दिल्ली में कार्यालय है। और यूजीसी क्या करती है, विश्व अनुदान आयोग क्या करता है? ये क्या करता है, जैसे यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को मान्यता देना, उनकी मान्यता को रद्द करना और इनके ग्रेड देना, जैसे कौन अच्छी एजुकेशन दे रहा है, कौन सा कॉलेज बढ़िया काम कर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है, उनको ए ग्रेड, A++, इस तरह के रैंकिंग करती है। उसकी एक नैक एक संस्था है, ये इसी से जुड़ी हुई है, वो भी इस तरह करती है। शोध को लेके यूजीसी काम करती है, जैसे PhD के गाइडलाइंस जारी करती है। और राजीव गांधी फेलोशिप जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं, ओबीसी वर्ग के हैं, उनको शोध के लिए अनुदान भी देती है, कम्युनिटी हो गया, यस, उनको पैसे भी देती है ताकि आप वो हायर एजुकेशन की तरफ आकर्षित हो और बढ़े। सरकार उनको मदद करती है। तो ये विश्वविद्यालय अनुदान का ये रोल है। ये है विश्वविद्यालय। जो अफवाहें हैं वो तो बहुत ज्यादा फैल रही है। जी। इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, आप एक बार ये देखिए, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन, समता के संवर्धन के लिए ये जो नियम बनाया गया ना 2026, इसको बिल नाम दिया गया है। ये 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने चिट्ठी निकाली है एक, कि हम लोग ये नियम बनाने जा रहे हैं। वो नियम क्या होगा, इसमें मोटा मोटा अगर हम कहें ना तो इसमें हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि जाति आधारित जो भेदभाव है ना उसको कम करना है। अगर आपको याद हो तो हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी में, मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं अभी स्मरण कर पा रहा, लेकिन एक रोहित वेमुला का बहुत प्रकरण आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। वो यही था कि उसको किसी एक वर्ग द्वारा कुछ प्रताड़ित किया गया, कुछ कहा गया या कुछ भी उसके ऊपर बात कही गई, तो उसको लेके उसने अपने आप को प्रताड़ित महसूस किया, अपने आप को ठगा सा महसूस किया, तो उनसे रहा नहीं गया, तो वो हॉस्टल में उसने जो है ना सुसाइड कर लिया। वो पूरे देश में मामला चला था। अब इसमें क्या है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार यूजीसी को गाइडलाइन दे रही है कि आप इस तरह के नियम लेके आओ। तो यूजीसी ने क्या किया, यूजीसी कह रही है कि जाति आधारित यानी कि लिंग, भाषा, अक्षेत्र, धर्म, दिव्यांगता भी आ गई है इसमें। दिव्यांगता भी आ गई। अगर किसी विकलांग आदमी को भी आपने कुछ बोल दिया ना कि आप विकलांग हो या XYZ, ठीक है, तो उस पर भी सरकार जो है वो अब एक्ट इस नियम के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। अब इसमें सोचो कि दिव्यांग को मोदी सरकार ने विकलांग को दिव्यांग बोल दिया, दिव्यांग बोल दिया, ठीक है। तो ये जो भेदभाव है ना, सरकार इसको धीरे धीरे जो है कम करने की कोशिश कर रही है और इस तरह के नियम लेके आ रही है। और दूसरी बात जो इसमें मैं पढ़ रहा था इस नियम को, तो उसमें ये आ रहा था कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाया जाएगा, यानी कि भेदभाव रोधी एक सेल बन गया। जैसे आपको पता हो एंटी रैगिंग सेल यूनिवर्सिटीज में होता है। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में था तो खुद मैं एक कमेटी थी जो वुमेन्स को लेके वुमेन्स के अपराध को लेके थे, हम लोग उसमें रहते थे। रेड क्रॉस का एक सेल था, उसमें हम लोग थे। तो ऐसे सरकार यूनिवर्सिटीज के जो बॉडीज होती हैं वो अपने अपनी सेल बनाती हैं।
तमाम तरह डिपार्टमेंट में चिट्ठी भेजी जाती है कि कौन बच्चे उस कमेटी में आना चाहते हैं। उसमें प्रोफेसर हैं, वीसी होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल है, जैसे कॉलेज में है तो कॉलेज का प्रिंसिपल हो गए, बच्चे हो गए, तो एक सेल बन गया उसका। तो इन्होंने कहा कि हम उस सेल का एक सेल बनाएंगे, सेल मीन्स कमेटी, उस सेल को बनाएंगे। उस सेल में जो बच्चा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग इस तरह की जो इन श्रेणी में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा भी हम इसका सेल बनाएंगे। जो बच्चा अदर, इनसे अदर जो बच्चा मतलब इनको प्रताड़ित करेगा, मौखिक रूप से कुछ कहेगा, लिखित रूप से कुछ कहेगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो सारा उसके अंदर तहत सबूत लगेंगे, अगर वो चीज़ें प्रस्तुत करता है, बताता है और करता है, तो उसके तहत 15 दिन के अंदर अंदर उसको कार्रवाई के अमल में लाया जाएगा। फिर जो उस कमेटी होगी, वो कमेटी उस जांच में शामिल होगी और उसका निर्णय लेगी कि क्या सच है क्या झूठ। हिमांशु भाई, आजकल जो पब्लिक के अंदर सवाल पूछे जाने लग रहे हैं, सबसे पहले सवाल तो यही है, क्या कोई स्वर्ण जाति से स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसको कोई नुकसान है इस एक्ट से? देखिए, मैं तो अब अपनी बात करूँ ना, मैं किसी और की क्यों बात करूँ। हम लोग जनरल कास्ट में जी, जनरल कास्ट में मैंने अपनी एजुकेशन जनरल कास्ट में करी। हम लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बीए, एमए, एमफिल करी। उसके बाद मेरा पीएचडी जो डॉक्टरेट हुआ वो गुरु यूनिवर्सिटी में हुआ। ठीक है, हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोगों के साथ तो कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं, ना हमने दूसरे बच्चों को कभी इस तरह का, हमने कोई इस तरह का भेदभाव किया। हम देखो, एक परिवार होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज एक परिवार है। हम लोग वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, बिल्कुल शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वही सबको करनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग भेदभाव को ना करें और ना करने दें। ये मेरा इस पे कहना है। नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने है अभी इसको स्पष्ट किया है, इस पे रोक लगाई है। जी जी जी। तो उसको लेकर मतलब क्या इसमें कोई बदलाव करने की बात कही गई है? देखिए, इसमें समानता का भाव झलक रहा था कि भाई सभी को समान डील करा जाएगा, लेकिन अब उसमें लोगों को ये भ्रांतियां हो रही हैं भी ये कुछ वर्गों के लिए तो पक्ष में कर दिया, बाकी पक्षों को बाहर निकाल दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये समानता इसलिए होगी कि जिन लोगों के साथ भेदभाव होता है ना, वो भी हमारे साथ इक्वल हो जाएंगे। जैसे हम जनरल कास्ट के बच्चे हैं, ठीक है, वो दूसरी कास्ट का बच्चा है, तो हम लोग सब समान हैं। समान तो है भी है, संविधान के तहत भी समान है। लेकिन सरकार कह रही है भी हम चिट्ठी निकाल देंगे, चिट्ठी निकालने के साथ भी उनको फील ना हो कि आप इस तरह के प्रताड़ित हो या आप इस तरह के बच्चे हो कि आप अलग हो। अब यूनिवर्सिटी कॉलेज कोई ये तो है नहीं उनके लिए अलग बनाया जाए, उनके लिए अलग बनाया जाए, सभी के लिए समान ही होगी एक इंस्टीट्यूशन। तो उस इंस्टीट्यूशन में कुछ नियम बना दिए, वो नियम है। अभी जैसे चर्चाएं हो रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रही है, जगह जगह पर जो खबरें हैं वो आ रही हैं, तो कहीं ये बीजेपी मतलब पक्षपात तो नहीं करी भी, ओबीसी को, एससी एसटी को ज़्यादा तवज्जो दे रही है, जर्नल को डाउन करने की कोशिश कर रही है? मैंने आपको ये रोहित ममुल्ला वाला उदाहरण दिया। एक अभी राजस्थान में भी कोई इस तरह का हुआ था, प्रताड़ित हो गया बच्चा, मतलब सुसाइड कर लिया था। आपने भी सुना होगा, वो मटके से पानी पी लिया था, मटके वाला भी हो गया। मतलब ऐसा बहुत से उदाहरण आए। सरकारों ने मतलब जनप्रतिनिधियों के तहत या जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स भी आती हैं भी क्या चल रहा है पूरे देश में, ये जो यूजीसी बना हुआ है ना, ये इसी को लेके सारी चीज मॉनिटरिंग करता है भी क्या कौन से इंस्टीट्यूशन में को घटना हुई, कौन से इंस्टीट्यूशन में क्या हुआ, किस तरह की घटना हुई, अत्याचार कौन से प्रकार का वुमेन का हुआ या एससी एसटी के तहत हुआ, इस तरह का हुआ, तो वो मॉनिटरिंग कर रही है। तो सरकार के पास, उसी यूजीसी के पास डिमांड आई, डिमांड भी हो सकता है मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने, आप जैसे किसी व्यक्ति ने चिट्ठी लिख दी हो, या मान लो सोशल मीडिया के थ्रू देख लिया हो। तो जब इस तरह की घटनाएं समाज में होती है ना, तो उसको लेके सरकार या इंस्टीट्यूशन जो होता है जैसे यूजीसी है, तो उन्होंने देखा भी ये अत्याचार बढ़ रहे हैं या इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने कहा भी इसको फिर इस तरह से रोका जाए। तो इसमें सरकार अभी स्पष्ट रूप बता नहीं पाई। असल में क्या हुआ कि इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा पब्लिक को। आपने बिल तो ले आए आप, लेकिन आप स्पष्ट तो करो उस चीज को, आप स्पष्ट तो करो। दूसरी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि आपको लगता है कि इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ है, तो आप यूजीसी को लिखो। यूजीसी अगर इसको सही पालन करती है तो आप अमल में लेके आओ, नहीं तो इसको रोल बैक कर दो। बिल्कुल,
ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को काम करना है समानता को लेके, जो हम करने जा रहे हैं, जो उस बिल में था। ऐसा ना हो कि हम समानता करने की बजाय हम कोई और ही इसमें बखेड़ा खड़ा हो जाए। भाई अब अधिकार मान लो, जैसे अब हम जनरल वर्ग के बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा ना हो भी उनको ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दें या कुछ इस तरह का काम होने लग जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे बदलाव आने जरूरी है। जैसे यूजीसी का ये कानून है, इसके तहत अगर कोई कार्रवाई है या किसी की झूठी शिकायत मिली, इसमें भैया झूठा फंसाया जाने लग रहा है एक साजिश के तहत, तो उसमें क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा? वो जो सेल बनाया ना, मैंने आपको बताया, उस सेल में जो है मेरे ख्याल वो सेल शायद 8 सदस्यीय होगा या 10 सदस्यीय है, अभी उसको क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, वो सेल कमेटी बना दी, तो वो कमेटी का विशेषाधिकार है। फिर उसके बाद मान लो उसको लगता है भाई मैं दोषी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो फिर उसके बाद तो कोर्ट भी हैं और भी चीजें हैं। अब जनरल बात इसमें ये करते हैं कि लोग कहेंगे जी मेरा तो नुकसान हो गया उसमें, मैं कोर्ट में तो बाद में जाऊंगा, लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया उसमें। अब इसमें भी सरकार को वो करना चाहिए भाई, कोई या तो बच्चा मानवाधिकार आयोग में लगाए, कोई इस तरह का कोई और भी क्लियर करना चाहिए कि मान लो कोई झूठा ना बच्चा फंसे। हिमांशु भाई, अगर समाज के अंदर जातिवाद नहीं है या भेदभाव नहीं है, तो इस कानून का विरोध नहीं होना चाहिए था एक नजरिए से देखें तो। यस बिल्कुल, ठीक है। अगर बिल्कुल सभी समान है तो उनको डर नहीं होना चाहिए था किसी प्रकार का भी, भाई ये एक्ट है वो आपके खिलाफ है। ठीक है, अगर उनका ये पक्ष में होना चाहिए, ठीक है हमारे समाज में एकता है, ठीक है, और सब समान रूप से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये उसी को दिखाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। नो, थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर करता हूँ। इसमें ना मुझे जो लगता है थोड़ा आउटपुट सा मोटा मोटा सुरक्षा का भाव है, इसमें किसी के खिलाफ नहीं है, कोई बात खिलाफ नहीं है। सुरक्षा का भाव है कि मान लो सुनील भाई को मैंने सुरक्षा देनी है, अब मैं बंदूक वाली सुरक्षा दूं या नियम वाली सुरक्षा दूं, अब वो सरकार कह रही है भी अब देखो हर एक बंदे पे तो कोई टारगेट किया जाता भी, कोई किसी को हर एक को तो किसी के पीछे नहीं लगा जाता भी आपको सुरक्षा देनी, मेरे को देनी है, किसी को देनी है। तो सरकार ने एक सेल बना दिया, वो सेल पे वो फैसला करेगा कि वो क्या बात क्या हुई थी। मान लो देखो पूरे देश में जितने प्रताड़ना के, शोषण के जो मामले आते हैं, उसमें यही देखने को मिलता है कि भाई ज्यादा ये होता है कि उसमें सच्चाई होती है, सच्चाई, लेकिन उसमें उस सच्चाई में कई बार झूठापन भी आ जाता है। जैसे मिठास में कई बार थोड़ा हम कड़वाहट भी आ जाती है, तो मिठास में कड़वाहट भी शामिल हुई है। तो सरकार इसको समानता और सुरक्षा दोनों भाव को लेके ये काम कर रही है। अब कहाँ तक सफल होती है, कहाँ तक ये बिल जाएगा, अब वो अमल होने के बाद पता लगेगा कि क्या होगा। मान लो एक बिल आ गया, आपके मेरे लिए आ गया, अब वो बाद में पता लगेगा ना कि इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स क्या है। हो सकता है कि ये सफल हो जाए, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो जाए, और अब हो सके तो इसके जो नेगेटिव है वो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अब इसमें रोल बैक क्या है कि मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक बेंच के पास ये फैसला हो और एक बेंच इसका फैसला खंडपीठ करे कि क्या सही है क्या गलत है, उसके आधार पे सरकार को गाइडलाइन जारी करे। और मुझे लगता है अगर सही है तो इसको लागू होना चाहिए, नहीं है तो इसका रोल बैक होना चाहिए। बिल्कुल। इस पे एजुकेशन पे कितना असर पड़ेगा? एजुकेशन खराब होगी, बेहतर होगी, या कोई इससे अलग प्रभाव पड़ेगा इस पे? अब इसमें ये है ना जी, एजुकेशन का ये है कि जो कॉलेज का वहाँ प्रोफेसर होगा, जो उस कमेटी में मेंबर होगा या प्रिंसिपल होगा, मान लो आपने शिकायत कर दी, मेरी शिकायत कर दी, बिल्कुल मेरी शिकायत कर दी आपने, एक बार तो मेरा सुपड़ा साफ कर दिया, मेरे खिलाफ आपने काम कर दिया, मेरा तो आपने कैरियर बदनाम कर मतलब नष्ट कर दिया, बदनाम कर दिया, क्योंकि बच्चा पढ़ने आया, झूठी सच्ची होगी वो तो एक साइड में बात है, लेकिन एक बार तो दाग लग गया ना। अब क्या होगा कि जब दाग लग जाएगा ना तो समाज में वो बच्चा कहेगा भाई ये प्रोफेसर था, ये टीचर था, ये बच्चा था, ठीक है ना। तो वो विवाद होने की संभावना बढ़ गई। बिल्कुल। वो कल को क्या होगा, वो यूनिवर्सिटी में पास आउट हो जाएगा, या हो सकता है उसी दौरान ही कोई इस तरह का मामला आ जाए, वो इकट्ठे होकर कोई इस तरह की मतलब घटना हो जाए कि उसको नुकसान होने का। तो इसमें डर भी है, शिक्षकों को भी डर है, छात्रों को भी डर है, उस कमेटी में जो कमेटी में जाएंगे। तो ये भी ये सबसे बड़ा कारण है जो उनको लग रहा है असुरक्षा का भाव हमारे लिए हो सकता है, जो हम कमेटी में आएंगे। या जनरल वर्ग के जो बच्चे हैं, जैसे मेरे जैसे जो बच्चे हैं, उनको ये लगेगा भी यार उसने यार झूठी को शिकायत कर दी ना, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया भाई। मतलब कि जो विरोध हो रहा है वो इस एक्ट को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। यस इनक्लैरिटी, अस्पष्टता है इसमें। मैं वही तो आपको बता रहा था कि सरकार इसको बता नहीं पा रही।
भाई आप क्लियर करो ना चीजों को, आप चीजों को क्लियर कर दो। एक जैसे आपने नियम क्लियर कर दिए चीजों के लिए, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कोई यूजीसी अपना कोई इस तरह का कोई क्लियर करे, ताकि पब्लिक को समझ में तो आए। अब जब अस्पष्टता होगी ना, तो उसमें आप कुछ कह रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूँ, सामने वाला कुछ कह रहा है। जी 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 बिल्कुल है जी। देखो हमारे साथ में जो डॉक्टर हिमांशु छाबड़ा जुड़ रहे थे, जो कि पंजाब केसरी दिल्ली के पत्रकार भी है, और साथ में इन्होंने यूजीसी के तहत अपनी शिक्षा ग्रहण भी करी है, पीएचडी करी है। बिल्कुल। तो इनसे वो सवाल इसीलिए पूछने योग्य है कि वो जो टाइम पीरियड है वो आपका निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल फेस कर लिया बिल्कुल, आपने। हम लोगों ने फेस किया। तो बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए भी यूजीसी कितना फायदेमंद है, कितना नुकसान है उसका, उसी को क्लियर करने के लिए हमने हिमांशु भाई से बातचीत करी है। आप सबके अगर कोई अलग से सवाल हो तो इस विषय में हम दोबारा से भी चर्चा कर सकें। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक जरूर लगाई है, लेकिन आगे क्या कुछ इसमें नया बदलाव होगा वो फिलहाल समय बताओगा। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो वो भी हम उस पर भी हिमांशु भाई से चर्चा जरूर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, राम राम। थैंक यू।